दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको इस चैनल पर। और दोस्तों, अगर रेलवे में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे पीजीटी, टीजीटी या प्राइमरी टीचर में, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जो रेलवे के मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पोस्ट होते हैं, उसके लिए विज्ञापन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि आज से 7 जनवरी से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। इसके विस्तृत विज्ञापन को आइए देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये रेलवे में टीजीटी पीजीटी के जो विभिन्न पदों के पोस्ट आमंत्रित किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला उनके कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फॉर्म। जो प्रकाशन की तिथि है वो प्रकाशन आपको 6 जनवरी को किया गया है, और फॉर्म आवेदन पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि है 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। और ये आपको आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अंतिम तिथि अर्थात ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है आपको 8 फरवरी तक आप जमा कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म में कुछ संशोधन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए विंडो ओपन होगा 9 से लेकर 18 फरवरी तक। ये ओपन होगा, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट तिथियां हैं। फिर बात करते हैं इसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि रेलवे विज्ञापन 131 पेज के, इसमें विस्तृत विज्ञापन में आपको अगर डिटेल है जानना है तो फिर आपको इसको एक बार बहुत केयरफुली इसको रीड आउट कर लेना है, फिर आप उसको अप्लाई करने जो मुख्य चीज़ें हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। ये जो पद हैं उनके लिए कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है B1। इसके सामान्य फिटनेस की बात करता है, उसकी जो आई साइट है, आई विजन है, वो कितना होना चाहिए, तो इसके बारे में दिया है 6/9, 6/12 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे, लेंस की पावर 40 से अधिक ना हो। तो ये इसके मेडिकल स्टैंडर्ड है, देख लेंगे। दूसरा मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की C1 कहा जाए, इस C1 में भी कुछ उनके C1 में इसमें भी आई विजन के बारे में कहा कि इस तरह से ये 2-3 आपको मेडिकल स्टैंडर्ड देखने को मिला। आप इसको बाकायदा रीड आउट कर सकते हैं। फिर आगे अगर पॉइंट की बात की जाए तो एज के बारे में, तो जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज सभी पोस्टों के लिए 18 साल है। लेकिन कुछ इसमें पोस्ट है जिसकी मैक्सिमम आयु अलग अलग है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें 33 वर्ष और मैक्सिमम 35, 36 और 38, 43 और ये 48 वर्षों तक है। या अनारक्षित वर्ग के लिए या EWS के लिए जन्म तिथि की ऊपरी सीमा और न्यूनतम सीमा ये आपको दिया हुआ है। और ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट शामिल है, अर्थात कोविड के चलते सभी को 3 वर्ष की छूट मिला है। ये आपके हो गए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और कुछ वर्गवार जो ऊपरी छूट दिए जाते हैं जिसको एज रिलैक्सेशन कहते हैं, आपको यहाँ स्क्रीन पे एज रिलैक्सेशन के बारे में सभी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। आप देख के पढ़ सकते हैं। आगे फीस की बात की जाए तो शैक्षिक योग्यता क्या होगी, तो शैक्षिक योग्यता के बारे में सभी पदों के लिए आपको नीचे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संलग्न है, इसको आप देख सकते हैं। फीस की परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो आपको अप्लाई करते समय 500 रुपीज पेड करना है। और प्रथम चरण परीक्षा के उपरांत आपको जो शुल्क है उसमें से 400 बैंक प्रभार को काट कर वापस कर दी जाएगी। ये मुझे नहीं समझ में आता है कि आपको फीस 100 रुपये लेना है तो 500 जमा कराते हैं, ये उनका तर्क है। भीड़ को कम करने के लिए 500 फिर 400 रुपीज रिटर्न करना, ये समझ से परे लगता है मुझे। ये आपका फीस हो गया। और फीस के साथ साथ आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और चीज़ें हैं जो कि फॉर्म भरते समय हमको ज़रूरी होता है उस चीज़ को जानना। आरक्षण के प्रावधान तो इसमें सारी चीज़ें हैं, आप आगे देख सकते हैं सारी। ये विकलांगता के बारे में है, तो विकलांगता जो है, जो विकलांग होंगे वो इस टर्म को रीड आउट कर लेंगे। अब आते हैं CBT का जो पहला एग्जाम होगा उसमें खंडवार विवरण क्या है, तो कितने विषय होंगे, कितने प्रश्नों की संख्या होगी और आवंटित अंक कितने होंगे। तो ये CBT का जो फर्स्ट स्टेज है जिसको बोल सकते हैं, तो व्यवसायिक योग्यता से 50 प्रश्न होंगे और उससे 50 मार्क्स होंगे। सामान्य जागरूकता के यानी GK के
15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क होंगे। रीजनिंग की बात की जाए तो 15 होंगे और 15 मार्क्स भी होंगे। मैथ की अगर बात की जाए, गणित की, तो इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा और 10 मार्क्स के मिलेंगे। सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस है, जनरल, उसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स भी होंगे और 100 क्वेश्चन भी होंगे। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नकारात्मक अंक होंगे, अर्थात 1/3, 1/3 माइनस मार्किंग इसमें अप्लाई है। तो इस तरह से आपको ये परीक्षा के खंडवार विवरण हो गए और माइनस मार्किंग हो गए। आगे इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको फॉर्म भर्ती में, ये आपको रेलवे भर्ती बोर्ड है, इन रेलवे भर्ती बोर्ड के अंतर्गत आपको फॉर्म अप्लाई करना, उसका आप बाकायदे डिटेल्स को एक बार देख लेंगे कि किस रेलवे भर्ती बोर्ड में कितने पद हैं और किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं, इसकी संख्या को आपको देख के ही फॉर्म अप्लाई करना है। और ये विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं, उनकी संख्या किस रेलवे भर्ती बोर्ड में ज़्यादा है और किस पद पे ज़्यादा है, उसमें श्रेणीवार यानी कि अनारक्षित में कितने पोस्ट है, और ओबीसी, SC, ST जो भी है इसमें पदों की संख्या क्या है, उसको देखते हुए आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आयु सीमा में छूट, ये कुछ उनके संलग्न, तो ये संलग्न किया गया है। इसमें आपको जो भी भारत सरकार के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र जो होते हैं उसको आपको बनवाना होगा और बनवाने के उपरांत ही आप उसको आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। तो इसके लिए भारत सरकार के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में जितने जात प्रमाण पत्र हैं उसको आपको अपने भी तहसील से उसको बनवा के ही तभी आपको उस जाति का आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में ये प्रोफार्मा दिया हुआ है। इससे और आगे अगर देखें तो देख सकते हैं ये अलग अलग पदों की संख्या दिया है, अध्यापक के सिलेबस दिए हैं, कैसा सिलेबस होगा रेलवे शिक्षक पदों के लिए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये जो पद हैं इसमें आपको PGT लेवल में, स्नातकोत्तर वाणिज्य में ये लेवल जो होता है 8 होता है, उसका ग्रेड पे है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड C2 और आयु मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 48। और आगे आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या योग्यताएं होंगी। तो आपको विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ ये आपको इकोनॉमिक्स में काम की डिग्री पात्र नहीं होगी। इसकी एलिजिबिलिटी को, योग्यता, न्यूनतम योग्यता को अच्छे से पढ़ लेंगे फिर आप ही अप्लाई कर पाएंगे। तो इसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको इस कॉलम में मिलेगा। बाकी ये अलग अलग तो सारे पोस्टों के लिए ऐसे ही बनाए गए, जिसमें PGT लेवल है। PGT लेवल को आपने योग्यता देख लिया, फिर उसके बाद आपको TGT लेवल पे जो पद हैं उनको हम देखते हैं। TGT लेवल के अगर पद की बात की जाए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे TGT लेवल में ये आपको हो गए प्रशिक्षित, ये शिक्षक चित्रकारी जैसे एक सब्जेक्ट है, प्रशिक्षित स्नातक जिसको TGT बोलते हैं। तो उसमें क्या है, तो ये लेवल इसका 7 होता है, ग्रेड पे 44,900 है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, मिनिमम आयु 18 है, मैक्सिमम इसमें भी TGT लेवल में भी मैक्सिमम 48 ईयर है। और इसमें आपको ये मान्यता है, उसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो विश्वविद्यालय में ड्राइंग, पेंटिंग, ललित कला में MA डिग्री अथवा ललित कला शिक्षण में BA ऑनर्स होना चाहिए, अथवा उनकी ये, तो सभी विषय के जितने भी विषय हैं सभी विषयों के उनकी योग्यताएं आपको इस विज्ञापन में देखनी है। अगर बात करें जीव विज्ञान की, तो ये जीव विज्ञान की दिया हुआ है। जीव विज्ञान में आप देख सकते हैं ये आपको लेवल हो गया, ग्रेड पे हो गया मिनिमम 18, मैक्सिमम 48 ईयर। और उसमें योग्यता की बात की जाए तो जीव विज्ञान में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता है, या 50% अंकों के साथ जीव विज्ञान में स्नातक डिग्री, वनस्पति प्राणी जीव विज्ञान, जैव विज्ञान, अनुवांशिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, जैव प्लांट,
अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री NECT की मान्यता मानदंड प्रक्रिया के द्वारा समय समय पर विनियमित नियमों के अनुसार शिक्षण में 1 वर्षीय स्नातक डिग्री जिसको BEd बोलते हैं ये आपके होनी चाहिए। और इसमें आपको देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षम हो। तो जितने भी रेलवे के स्कूल होते हैं वो ज़्यादातर सभी स्कूल मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम में होते हैं CBSE बोर्ड द्वारा। तो इसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की क्षमता रखते हो तो ये आपके उसके सभी पदों के विज्ञापन उनकी शैक्षिक योग्यता आयु उसकी दी गई है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसी तरह आते हैं आगे, आप देख सकते हैं सभी पदों के लिए जितने पद आवंटित, हाँ अभी इसको आप देख सकते हैं ये आपको रेलवे भर्ती बोर्ड की ये किया हुआ है। जितने रेलवे भर्ती बोर्ड इसमें पहला दिया वो देखिए अहमदाबाद में जो पोस्ट है कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक और लाइब्रेरियन के कितने लेवल हैं 6 हैं और कितने पोस्ट हैं तो ये अनारक्षित हो गया, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS इनके पदों की संख्या दिया गया। इसी तरह अजमेर भर्ती बोर्ड में आप देख सकते हैं कनिष्ठ अनुवादक हिंदी के, तो इसमें लेवल 6 होता है। ये उनके रेलवे उत्पादन इकाई है, अर्थात रेलवे की जो उत्पादन इकाई है उसी के अंडर में और उसी स्थान पे स्कूल होते हैं अमूमन। तो ये अनारक्षित के लिए पदों की संख्या टोटल 5 है, दोनों पद मिलाकर, और अनुसूचित जाति के लिए 1-1 पद है। आपको वर्गवार यहाँ सूची दी गई है। तो इसी तरह जिस भी आप रेलवे भर्ती बोर्ड में अप्लाई करते हैं, देखिए ये बंगलोर है आपका, बंगलोर के बाद यहाँ भोपाल है, भोपाल के बाद यहाँ आपको भोपाल में जो भी पद हैं इस भोपाल भर्ती बोर्ड के अंतर्गत जितने पदों में पद हैं उनका यहाँ पे पद का नाम दिया गया, उनके सीटों का विवरण वर्गवार आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से देख के भरेंगे। यहाँ भुवनेश्वर का है, कितने भुवनेश्वर रेलवे भर्ती बोर्ड में कितने पद है और उनके वर्गवार विवरण क्या है तो यहाँ आपको दिया गया। इसी तरह ये देखिए बिलासपुर में है, बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, इसमें स्नातकोत्तर PGT TGT लेवल सभी प्रकार के ज़्यादा पोस्ट है। इसमें पदों की संख्या सब में अनारक्षित है, आपको यहाँ दिख रहा है। टोटल 86 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 10 है, जनजाति के लिए 7 है, 35 OBC है, EWS के लिए 15 है। तो आप ये जिस भी भर्ती बोर्ड में अप्लाई कर रहे हैं उनके पदों का विवरण आसानी से आप जान सकते। चंडीगढ़ आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ के बाद आपको यहाँ पे चेन्नई में भी पद देखने को मिल रहा है। तो आप इसके सारे पद और उनके वर्गवार रिक्तियों का विवरण आपको दिया। गुवाहाटी के बारे में देखिए दिया हुआ है, तो गुवाहाटी में कितने पद हैं तो TGT लेवल, PGT लेवल, प्राइमरी लेवल सभी पदों का यहाँ विवरण आपको देखने को मिल रहा है। तो इसे आप देख सकते हैं। इसी तरह श्रीनगर, फिर कोलकाता, फिर आपको कोलकाता, फिर आपको मालदा के साथ चेन्नई, मुंबई, पटना, ये सभी अलग अलग भर्ती बोर्ड के अंतर्गत आने वाले पदों का रिक्तियों का विवरण है, इसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से टोटल पदों की संख्या अगर बात की जाए तो कुल योग यहाँ पे 523 अनारक्षित है, 125 SC के लिए है, ST के लिए 64 है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात की जाए जो 228 है, और EWS के लिए 95। इसी तरह से टोटल जो पदों की संख्या है 1036 पदों की संख्या था। जिस भी भर्ती बोर्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अपने पदों की संख्या देख के आप हमको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये विज्ञापन आप जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रहा है, तो इस तरह से आप संपूर्ण जानकारी को आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ।